हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block? So we have to find out the force. So first of all, given क्या है क्वेश्चन में? मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 0.04 kg and speed is 90 meter per second, enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. Means initial speed is given एंड फाइनली जो ब्लॉक है, ठीक है, बुलेट है, वो स्टॉप हो गया ब्लॉक में, ठीक है। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। सो फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू मीटर्स, सो दिस इज इक्वल टू 0.6 मीटर। सो फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला इज v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। सो v इज 0, U is 90, 2, A find out करना है and S is 0.6. So from here minus 90 square upon 2 into 0.6, A की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। So F is equal to ma. M given है, M is 0.04 into A की वैल्यू यहां से आ जाएगी। सो हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस 90 स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 0.6। सो यहां से हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो नेगेटिव साइन होगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। सो नेगेटिव साइन आएगा स्टूडेंट्स। सो प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन। अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball. So find out क्या करना है, impulse find out करना है बेटा। So impulse के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, impulse is equal to impulse momentum theorem, impulse is equal to final momentum minus initial momentum. So final momentum minus initial momentum, mass given है M is equal to 0.15 kg। क्वेश्चन में गिवन है कि बैट्समैन हिट किया बॉल विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, मींस U एंड V की वैल्यू जो है वो सेम है 12 मीटर पर सेकेंड, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई है। सो इसलिए U जो होगा दैट इज इक्वल टू 12 मीटर एंड V is equal to minus 12 meter per second. So put it in the formula, I is equal to mv minus mu. So m common, v minus u. So this is equal to m. V is minus 12 minus 12. m की वैल्यू हमें पता है, that is 0.15. So I is equal to 0.15 into minus 24. So impulse आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is described by y is equal to ut plus half gt square. Find the force acting on the particle.
सो गिवन क्या है, y इज गिवन, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। सो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर गिवन है। उसके बाद हमें क्या करना है, पोजीशन गिवन है, सो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है, फोर्स के लिए फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हम y पोजीशन गिवन है तो हम v फाइंड आउट कर सकते हैं। सो v इज इक्वल टू dy बाय dt, सिंपली डिफरेंशिएट करना है हमें। सो v इज इक्वल टू dy बाय dt। सो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा u प्लस हाफ 2gt। सो v इज इक्वल टू u प्लस gt। सो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। सो u क्या है, u कांस्टेंट, u 0 प्लस g। सो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास g। सो f फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सो f इज इक्वल टू ma, so this is equal to mg, so f is equal to mg हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg. Constant force 50 Newton, force is given 50 Newton applied to a body of mass given है, mass is equal to 20 kg, moving initially with a speed of 15 meter per second, means initial speed is given, u is equal to 15 meter per second. How long does the body take to stop, means we have to find out time. So time find out करना है स्टूडेंट। सो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास f गिवन है, मास गिवन है, हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। So acceleration f is equal to ma, f is equal to ma. So f is 50, mass is 20, यहां से acceleration आ जाएगा। Constant retarding force है, retarding force means negative, minus, so यहां पे minus आएगा। So this is a is equal to minus 2.5 meter per second square। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम निकालना है। सो टाइम के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। सो v इज इक्वल टू u प्लस at, u गिवन है, u इज गिवन 15, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, मीन्स v इज 0, v 0 है, 15 माइनस 2.5 इंटू टी। सो इसको इधर लेके जाएंगे। सो दिस इज माइनस 15 माइनस 2.5 इंटू टी। सो यहां से स्टूडेंट्स टी की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 2.5 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो टी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? So force find out करनी है स्टूडेंट। So given क्या है क्वेश्चन में, u इनिशियल स्पीड गिवन है, u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, एंड v गिवन है, v इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। सो फोर्स फाइंड आउट करनी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हमारे पास u, v एंड t गिवन है, सो यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे।
So V is equal to U plus AT. V is equal to U plus AT. यहां से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लोगे. V minus U upon T is equal to A. F is equal to ma. यहां से A की जो वैल्यू है V minus U upon T वो हम यहां पुट कर देंगे. So this is equal to M V minus U upon T. M given है, M is mass given है, mass is equal to 3 kg, V is equal to 3.5 minus U is 2 upon T. T is 25 seconds. So यहां से हमारी फोर्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी और जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द मोशन. डायरेक्शन जो होगी अलोंग द मोशन. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is acted upon by two perpendicular forces. Two forces given है means F1 is equal to 8 Newton and F2 is equal to 6 Newton. Two forces are perpendicular means this is F1 और ये हमारी F2 है. Two forces are perpendicular, give the magnitude and direction of the acceleration of the body. So magnitude and direction find out करनी है. So F हमारे पास एक F1 है, एक F2 है, both are perpendicular to each other. ये resultant होगा that is F. इसको ऐसे ज्वाइन किया. So this is so F is equal to under the root of F1 square plus F2 square. F1 is under root of F1 is 8 plus 6 square. So ये हमारा आ जाएगा under root of 100. So this is 10 Newton. 10 Newton फोर्स है हमारी. रिजल्टेंट है हमारा F इज इक्वल टू 10 न्यूटन. हमें क्या फाइंड आउट करना है? गिव द मास गिवन है, हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे. F इज इक्वल टू ma. 10 इज इक्वल टू मास इज 5 kg, A आ जाएगा. A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. डायरेक्शन इज एंगल थीटा. थीटा बना रहा है ये हमारा. सो tan थीटा इज इक्वल टू F2 अपॉन F1. tan थीटा इज इक्वल टू F2 अपॉन F1. सो दिस इज F2 इज 6 अपॉन 8. सो यहां से हमारा डायरेक्शन आ जाएगा. हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km per hour sees a child standing in the middle of the road, brings his vehicle to rest in 4 seconds, just in time to save a child. What is the average retarding force on the vehicle? क्या फाइंड आउट करना है? रिटार्डिंग फोर्स. हमें गिवन क्या है? स्पीड है ऑटो रिक्शा की दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, 36 किलोमीटर पर आवर है कन्वर्टेड इनटू द मीटर पर सेकेंड. स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर. यू गिवन है, यू इज 36 किलोमीटर पर आवर. So this is equal to 36 into 5 by 18. This is 10 meter per second. U is 10 meter per second. V is 0. Time is 4 seconds. Relation is F is equal to ma. We can use M is equal to V minus U upon T. The retarding force. M is equal to mass. Mass जो है, the mass of the three-wheeler is 400 kg
and the mass of the driver is 65. Combine होएगा mass students 400 plus 65. M जो होगा हमारा that is 465 kg हो. 465 into 0 minus 10 upon 4. So ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी जो है वो हमारी रिटार्डिंग फोर्स आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी रिटार्डिंग फोर्स. एफ की वैल्यू कैलकुलेशन से आपकी इजीली आ जाएगी. सो रिटार्डिंग फोर्स. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रॉकेट विद लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg is blasted upward with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust of the blast. Means thrust find out करनी है. Thrust पिक्चर में कैसे आई स्टूडेंट्स? thrust पिक्चर में आई जब उसने ओवरकम किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. जब ओवरकम किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, जो हमारी थ्रस्ट जो है वो बेसिकली फोर्स है. सो थ्रस्ट क्या है? फोर्स है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारी होगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो ए जो होगा हमारा, यहां पे ए डैश लिख लेते हैं हम इसको. सो ए डैश इज ए प्लस जी. सो ए इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 9.8. सो ये हमारे पास आ गया ए डैश इज इक्वल टू 14.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थ्रस्ट क्या होगा? एम गिवन है दैट इज 20,000 मींस 2 into 10 raised to power 4 into 14.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये केजी है. सो यहां से हमारी जो है वो थ्रस्ट की वैल्यू आ जाएगी. हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kg moving initially with a speed of 10 meter per second to the north is subject to a constant force 8 Newton directed towards the south for 30 seconds. Take the instant the force is applied to be t is equal to 0, the position of the body at that time to be x is equal to 0 and predicts its position at t is equal to -5 second, 25 second and 100 second. So first of all क्वेश्चन में गिवन है, मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 0.40 kg. स्पीड गिवन है, स्पीड की जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड नॉर्थ. u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड towards north is subject to a constant force 8 Newton directed toward the south. Means F की जो डायरेक्शन है F is equal to towards south, F is equal to -8 Newton. यहां से F गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन आ जाएगा. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m. सो यहां से आ गया हमारे पास -8 अपॉन 0.40. एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई. उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है डायरेक्टेड टुवर्ड द साउथ फॉर 30 सेकेंड्स. मींस फॉर 30 सेकेंड्स टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इज इक्वल टू 0. जब वो t इज इक्वल टू 0 था, द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी एट x इज इक्वल टू 0. हमने पहले t इज इक्वल टू -5 सेकेंड के लिए फाइंड आउट करना है. t इज इक्वल टू -5 सेकेंड के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे फॉर t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, x इज इक्वल टू ut, बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं है. x इज इक्वल टू ut. u गिवन है दैट इज 10, टाइम इज -5. सो यहां से x की वैल्यू आ गई. Then next is t is equal to 25 seconds. For t is equal to 25 seconds, फॉर्मूला लगेगा x is equal to ut plus half at square.
सो u नोन है, टाइम इज 25, 10 इंटू 25 प्लस हाफ, a की वैल्यू यहां से आएगी 40, t इज 25 स्क्वेयर, यहां से x की वैल्यू तो ये 20 है, यहां पे 20 आ जाएगा, x इज इक्वल टू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर लास्ट स्टेप t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे फॉर t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, बिकॉज फॉर 30 सेकेंड ये फोर्स सप्लाई हो रही थी, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगेगा फॉर 30 सेकेंड्स। थर्ड पार्ट इज, इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u नोन है, t हमें पता है t इज 30, a पता है, वैल्यू हमारी आ गई थी फोर्स और मास से, और t यहां पुट कर देंगे हम, ठीक है। सो उसके बाद f x की वैल्यू आ जाएगी फॉर t इज इक्वल टू 70 सेकेंड्स, मींस 100 सेकेंड था, फॉर रिमेनिंग 70 सेकेंड्स जो हमारा फॉर्मूला लगेगा x इज इक्वल टू vt लगेगा। सो इसके लिए हमें v चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे पहले, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो v इज इक्वल टू u प्लस at से हम यहाँ पे u नोन है, हमें a पता है, और t 30 सेकेंड्स, यहां से हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। फॉर 70 सेकेंड्स फॉर्मूला हम लगाएंगे x इज इक्वल टू vt। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerate uniformly at 2 meter per second square at t is equal to 10 second. A stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What are the velocity and acceleration of the stone at t is equal to 11 second? Neglect air resistance means कोई स्टोन है, उसको ड्रॉप किया है, स्टोन ड्रॉप किया है वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको 2 कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया है। एक कंपोनेंट है Vx और सेकंड कंपोनेंट इज Vy। एक कंपोनेंट है Vx एंड सेकंड कंपोनेंट इज Vy। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Vx निकालेंगे, तो Vx इज इक्वल टू Ux प्लस AXT। इस फॉर्मूला से हमारा Vx की वैल्यू आ जाएगी, Vx इज इक्वल टू, इनिशियली रेस्ट पे था तो 0 प्लस Ax इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम इज 10, तो Vx इज 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे Vy is equal to Uy plus Ayt। Uy is 0, रेस्ट पे है, Ay is acceleration due to gravity plus g, time here is 10 second, पहले 10 second था, after t is equal to 11 means t 11 सेकेंड था, तो जो हमारा टाइम आएगा दैट इज 11 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड दैट इज 1 सेकेंड। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे t, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों ही Vx स्क्वेयर प्लस Vy स्क्वेयर। सो यहां से x कंपोनेंट आया है, यहां से हमारा y कंपोनेंट आ जाएगा, ये g हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लेंगे क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया है। सो हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं, तो यहां से हमारा आ गया ये 10 इंटू 1, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा Vx हमारे पास है 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सो V की वैल्यू आ जाएगी, ये मैग्नीट्यूड आ गया है हमारे पास,
उसके बाद डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू vy upon vx. vy is 10 and vx is 20. So यहां से हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी.